जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए मध्य प्रदेश की नदियों, सिंचाई परियोजनाओं और नदी घाटी परियोजनाओं से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, तवा नहर निम्न में से किस जिले में स्थित है। यहां पर देखेंगे आप लोग तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आप लोगों से पूछा गया है तवा नहर किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, होशंगाबाद जिले में। तवा नहर होशंगाबाद जिले में स्थित है। तवा परियोजना नर्मदा की सहायक तवा नदी पर बनाया गया बांध है। तो यहां से एक क्वेश्चन और आपको मिलता है कि तवा जो है यह किसकी सहायक नदी है, तब आपका आंसर होगा नर्मदा की सहायक नदी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, सौक नदी का पर ताजा पानी जलाशय जो कि ग्वालियर के पास है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो सौक नदी की बात की जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, तिगरा बांध। सौक नदी पर ताजा पानी जलाशय जो कि ग्वालियर के पास स्थित है, तिगरा बांध है। इस बांध का निर्माण 1916 में शाक नदी पर किया गया था। इस बांध से आसपास के 11 गांव को सिंचाई, पीने व घरेलू उद्देश्य के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, धुती बांध किस नदी पर स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है धुती बांध जो है यह किस नदी पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को दिए गए ऑप्शंस में से बताना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, बेनगंगा नदी पर। धुती बांध जो है यह बेनगंगा नदी पर स्थित है और यह किस जिले में स्थित है अगर आपसे पूछा जाए तब आपका आंसर होगा बालाघाट जिले में स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, मेड़ीखेड़ा बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है मेड़ीखेड़ा बांध जो है यह किस नदी पर बना हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, सिंध नदी पर। मेड़ीखेड़ा बांध जो है यह सिंध नदी पर बना हुआ है। इसे मेड़ीखेड़ा को मोहिनी सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मोहिनी सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है, जो शिवपुरी के मोहिनी खेड़ी ग्राम के निकट सिंध नदी पर बना हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, पचमढ़ी में अप्सरा फॉल्स को किस नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आप लोगों को बताना है कि पचमढ़ी में अप्सरा फॉल्स को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फेरी फॉल्स। पचमढ़ी में अप्सरा फॉल्स को फेरी फॉल्स के नाम से जाना जाता है। पचमढ़ी की बात की जाए तो वर्तमान मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है इसे, व मध्य प्रदेश की छत भी कहा जाता है। पचमढ़ी की खोज 1862 में कैप्टन जेम्स फोर्सवर्थ ने की थी। अप्सरा झरने की बात की जाए या अप्सरा विहार पांडव गुफा के पास स्थित है और मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है यह भी पचमढ़ी में ही स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कुंवारी नदी किस जिले में होकर बहती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कुंवारी नदी किस जिले से होकर बहती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, मुरैना जिले से। कुंवारी नदी जो है यह मुरैना जिले से होकर बहती है। इसका उद्गम शिवपुरी जिले से होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, सुनार किसकी सहायक नदी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है जो सुनार है यह किसकी सहायक नदी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा की। सुनार जो है यह नर्मदा की सहायक नदी है। सुनार नदी सागर जिले के केसली ब्लॉक में एक छोटी पहाड़ी से निकलती है और इसे सोनार भी कहा जाता है। तो यह भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, बनास नदी किसकी सहायक नदी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है बनास नदी किसकी सहायक नदी है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, चंबल की। बनास नदी जो है यह चंबल की सहायक नदी है। बनास एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। बनास एक मौसमी नदी है
जो गर्मी के अवसर पर सूख जाती है और वर्षा और ठंडे ऋतु में ही इसमें पानी होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया है मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्र में नहर सिंचाई होती है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए। पूछा है मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्रफल पर नहर से सिंचाई होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है दिए गए ऑप्शंस में से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस गलत दिए गए हैं आपको। मध्य प्रदेश के 17.92% सिंचित क्षेत्र नहर से सिंचाई होती है और 66.48% जमीन पर या भाग पर नलकूपों से अर्थात जो आपके बोरवेल होते हैं उनसे सिंचाई होती है और 3.2% भाग पर तालाबों से और 12.40 भाग पर अन्य माध्यमों से सिंचाई होती है। तो यहाँ पर नहर से पूछा गया है तो 17.92%। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने। सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली नदी जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, महानदी। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र मतलब छत्तीसगढ़ में बहने वाली नदी महानदी है जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदी छत्तीसगढ़ में स्थित सिहोबा के समीप अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है और पारादीप ओडिशा के समीप बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी अपोहा तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपोहा तंत्र है। यह भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नदी अपोहा तंत्र किसका है। तब आंसर होगा महानदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं यदि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हाल ही में कंडक्ट कराई गई एमपी गवर्नमेंट की सभी एग्जाम जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022, एपी फॉरेस्ट एग्जाम 2023, एमपी पटवारी एग्जाम 2023 और आबकारी कांस्टेबल एग्जाम 2023, ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्जाम 2023, इन सभी एग्जाम की हाल ही में कंडक्ट कराई गई एग्जाम की सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी हमसे सभी पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है क्षिप्रा नदी का उद्गम किस पहाड़ी पर होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, काकरी बरडी पहाड़ी पर। ठीक है, क्षिप्रा नदी का उद्गम जो है यह काकरी बरडी पहाड़ी पर होता है। इस नदी को मालवा की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। मालवा की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है तब आपका आंसर होगा क्षिप्रा को जाना जाता है। उज्जैन में इसी नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। क्षिप्रा नदी के तट पर ही महाकालेश्वर मंदिर, त्रिवेणी घाट, रामघाट, चिंतामन गणेश मंदिर, भृतहरि की गुफाएं, काल भैरव मंदिर इत्यादि स्थित है। क्षिप्रा जो है यह कोटा राजस्थान के समीप चंबल में मिल जाती है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि क्षिप्रा जो है यह किसकी सहायक नदी है तब आपका आंसर होगा चंबल की सहायक नदी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है सरस्वती और खान किसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पर सरस्वती और खान जो है यह किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्षिप्रा की सहायक नदियां हैं। सरस्वती और खान जो है यह क्षिप्रा की सहायक नदियां हैं और इंदौर शहर जो है इसी खान नदी के किनारे स्थित है जिसका नाम बदलकर अब कान्ह कर दिया गया है। और जो इंदौर जिला है या इंदौर शहर है इसकी पूरी गंदगी जो सीवेज का जल है वह इसी नदी में छोड़ा जाता है जिसकी वजह से अब यह पूर्ण रूप से एक नाला बन चुकी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है केवई नदी किस नदी में मिलती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है केवई नदी किस नदी में मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सोन। केवई नदी जो है यह सोन नदी में मिलती है। केवई नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के निकट से होता है और यह छत्तीसगढ़ राज्य से प्रवाहित होते हुए मध्य प्रदेश की ओर आती है। इस नदी पर हसदो केवई परियोजना स्थित है। सोन नदी गंगा की दाईं तरफ से मिलने वाली प्रमुख नदी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है खान और गंभीर नदी हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया खान और गंभीर जो है यह कैसी नदी हैं, मतलब सहायक नदियां हैं और वितरिकाएं हैं, झीलें हैं या नहरें, इनमें से क्या है आप लोगों से पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा, अभी हमने पढ़ा कि खान नदी के किनारे इंदौर शहर बसा हुआ है, तो यहाँ पर खान और गंभीर जो है ये कैसी हैं, सहायक नदियाँ हैं। खान नदी को अब किस नाम से जाना जाता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया, कान्ह नदी के नाम से जाना जाता है। और मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है इसके संपूर्ण सीवेज का जो जल है इस नदी में छोड़ा जाने लगा, इसलिए यह पूर्ण रूप से गंदे पानी का नाला बन चुकी है और यह छिप्रा की सहायक नदी है। गंभीर नदी मध्य प्रदेश की जानापाव पहाड़ी से निकलती है और यह भी छिप्रा में ही मिल जाती है। तो अगर ये दोनों किसकी सहायक नदी आपसे पूछा जाए तब आपका आंसर होगा कान्ह और गंभीर दोनों ही छिप्रा की सहायक नदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है केवई और जोहिला नदियों में क्या समानता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है केवई और जोहिला नदियों में क्या समानता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, दोनों का उद्गम स्थान मेकल पहाड़ियों पर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया है। यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली 2 नदियाँ कौन सी है। करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, यमुना और चंबल। लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली 2 नदियाँ यमुना और चंबल है। लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली यमुना और चंबल 2 नदियां हैं। यमुना गंगा की सबसे बड़ी एवं गहरी सहायक नदी है जो यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है तथा यह प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। चंबल की बात की जाए तो चंबल नदी इंदौर के महू के निकट बिंद श्रेणी की जानापाव पहाड़ी से निकलती है और यह यमुना की सहायक नदी है। चंबल मध्य प्रदेश व राजस्थान के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है सरस्वती और खान नदियों के बीच स्थित जिला कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा इंदौर। इतनी देर से मैं आप लोगों को यही समझा रहा था कि इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। सरस्वती और खान नदियों के बीच स्थित जिला कौन सा है, तो आंसर होगा इंदौर जिला स्थित है। खान को अब कान्ह नदी के रूप में जाना जाता है। इसमें मीठा व साफ पानी शामिल नहीं है, यह सीवेज के कारण पूर्ण रूप से प्रदूषित हो गई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है यशवंत झील किस स्थान को जल की आपूर्ति करता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है यशवंत झील जो है यह किस स्थान को जल की आपूर्ति करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। यशवंत झील इंदौर जिले को जल की आपूर्ति करता है। यह बांध गंभीर नदी पर स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। और गंभीर किसकी सहायक नदी पूछा जाए तो आपका आंसर होगा छिप्रा की सहायक नदी है। इंदौर में शीतला जलप्रपात, रालामंडल अभ्यारण्य, तिंछा जलप्रपात एवं कांच मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थल है। इंदौर को मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी या मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पगारा बांध किस जगह पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि पगारा डैम जो है किस जगह पर स्थित है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्वालियर। पगारा बांध जो है यह ग्वालियर में स्थित है। यह परियोजना ग्वालियर और मुरैना की संयुक्त परियोजना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो पसंद आया तो फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध जो है यह भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध है। इंदिरा सागर बांध भारत के मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है और जिसकी आधारशिला जो है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा रखी गई थी। इस मुख्य बांध का निर्माण 1992 में शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है मैकाल में उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम लिखिए। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है मैकाल की जगह यहाँ पर मेकल होना चाहिए, मेकल श्रेणी से। मेकल श्रेणी से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा और सोन। मेकल से उत्पन्न होने वाली 2 नदियों के नाम नर्मदा और सोन हैं जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में बहती हैं। नर्मदा नदी जो है यह पश्चिम दिशा की ओर बहती है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि नर्मदा नदी का प्रवाह किस दिशा की ओर है। तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर होगा
पश्चिम दिशा की ओर है। नर्मदा जो है यह पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। इसका उद्गम अमरकंटक से होता है। यह मध्य प्रदेश व गुजरात राज्य से बहती हुई खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर मिलती है। और सोन नदी जो है यह पूर्व दिशा की ओर बहती है, जो कि बिहार में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो यह गंगा की सहायक नदी है सोन नदी। और सोन जो है गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। चलिए देखते हैं यहाँ पर और इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सोन नदी का उद्गम भी अमरकंटक से होता है। नर्मदा का उद्गम भी अमरकंटक से ही होता है। नर्मदा के बारे में और कुछ जानकारी है, जैसे नर्मदा जो है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, जिसकी टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। और नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, नर्मदा नदी पर निर्मित 30 बड़े बांधों की श्रृंखला में से कौन सा बांध पहले पूर्ण हुए बांधों में से एक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, बरगी बांध। नर्मदा नदी पर निर्मित 30 बड़े बांधों की श्रृंखला में से बरगी बांध जो है यह पहले पूर्ण हुए बांधों में से एक है। बरगी बांध से बरगी व्यपवर्तन परियोजना और रानी अवंती बाई लोधी सागर दो प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं विकसित की गई हैं। बरगी बांध कहाँ स्थित है अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तब आपका आंसर होगा जबलपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, शहडोल जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियाँ किस पर्वतमाला में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, सह्याद्री। शहडोल जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियाँ जो हैं यह सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है, जबकि उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ अभ्यारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्य के बीचों बीच बांधवगढ़ पहाड़ी है, जिस पर 2000 साल पुराना किला बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, बघेलखंड के प्रमुख क्षेत्र सतना में कौन सी नदी बहती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है कि सतना जिले में कौन सी नदी बहती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंदाकिनी। सतना जिले में मंदाकिनी नदी बहती है और इसका उद्गम जो है यह चित्रकूट से 50 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के करबी के निकट होता है और यह यमुना में मिल जाती है। ठीक है, तो मंदाकिनी जो है यह किसकी सहायक नदी है अगर आप लोगों से पूछा जाए तब आपका आंसर होगा यमुना की सहायक नदी है। इस नदी के तट पर रामघाट नामक एक घाट है, जहां मान्यताओं के अनुसार श्री राम अपने चित्रकूट निवास के दौरान स्नान किया करते थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ओमकार मांधाता का मंदिर किस नदी पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा पर। ओमकार मांधाता का मंदिर नर्मदा नदी पर स्थित है। और नर्मदा की बात की जाए या ओमकारेश्वर की बात कर ली जाए तो देखिए यहाँ पर ओमकारेश्वर जो है यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के द्वारा निर्मित मांधाता द्वीप पर स्थित एक मंदिर है, जहाँ पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। मध्य प्रदेश में भारत के टोटल 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग शामिल है। पहला ओमकारेश्वर में ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, दूसरा उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस द्वीप के ओम के आकार का होने के कारण ही इसका नाम ओमकार पड़ा है। ठीक है, इस द्वीप का आकार कैसा है, ओम के जैसा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, ओमकारेश्वर पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इंद्रावती की घाटी में कौन सी नदी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। इंद्रावती की घाटी में गोदावरी नदी है। इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है और जिसका उद्गम उड़ीसा जिले के रामपुर में होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है यह इंद्रावती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वाटरशेड मिशन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह क्या होने वाला है। मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा वाटरशेड मिशन है वह है आप लोगों का यहाँ पर देखिए राजीव गांधी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, राजीव गांधी वाटरशेड मिशन है। इस प्रकार की परियोजनाओं का उद्देश्य सतही जल संग्रहण और भूजल संवर्धन द्वारा गांवों में विभिन्न प्रयोजनों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। तो देखिए यह जो है ना, यह करंट अफेयर का क्वेश्चन था 2017 में जब यह क्वेश्चन पूछा गया, तो आप इसे आपको याद नहीं रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, तमस, जिसे तमसा के नाम से भी जाना जाता है।
तमसा रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है। रीवा मध्य प्रदेश का संभाग है जिसके अंतर्गत रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली जिले आते हैं। रीवा सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला है। रीवा में मध्य प्रदेश का सैनिक स्कूल भी है तथा आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, अपर तिवारा नहर परियोजना किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, सिवनी जिले में। अपर तिवारा नदी परियोजना सिवनी जिले में स्थित है और यह परियोजना जो है बेनगंगा नदी पर स्थित है। यह भी आप लोग याद रख सकते हैं कि किस नदी पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा बेनगंगा नदी पर बनाए गए संजय सरोवर बांध का ऊपरी हिस्सा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये थे आज के हमारे नदियों से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आप लोगों के एग्जाम में ऑलरेडी पहले भी पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। और यहाँ साथ ही हमने आप लोगों के लिए क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? यदि आप लोग वीडियो को ध्यान से देख रहे थे तो इसका आंसर आप लोग आसानी से कर पाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जिन्हें भी सारी की सारी पीडीएफ डाउनलोड करना है जो कि आप लोगों को बताई गई हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम की, तो आप लोग यह सारी पीडीएफ दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। जय हिंद दोस्तों।